उनसे पूछा कि आप सती कैसे हैं बताइए, तो वो अपने कंगुरिया उंगली में आग लगा करके दिखा दिए। और उसी समय से ये पाकर का जो दोनों पेड़ देख रहे हैं, इस पेड़ का खासियत है, अभी भी हम आपको दिखाएंगे कि एक पत्ता हम हमेशा 24 घंटा अपने पास रखते हैं। सती माई का पत्ता कहा बेटी हमको तो आँच हो रहा है यहाँ पर, मेरा आँच कैसे छूटेगा। हमने अपने पति को कहा कि यहाँ सती माँ कह रहे हैं, पूरे केला का घर लटका हुआ है यहाँ पर। नमस्कार, मैं हूँ अवधेश और एक बार पुनः स्वागत है आप सबों का हमारे न्यूज चैनल KAR न्यूज में। अब मेरे प्यारे साथियों, मैं इससे पहले भी वीडियो में आपको बताया था कि मेरा यह प्रयास रहता है कि जो भी धर्म स्थल है, पर्यटक स्थल है, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, सबसे बहुत बड़ा दुर्भाग्य हमारा यह है कि हमारे बिहार में ऐसे ऐसे पर्यटक स्थल हैं, ऐसे ऐसे तीर्थ स्थल हैं, लेकिन सरकार का नजर एक बार भी उस पर नहीं जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा खास करके बिहार में क्यों होता है? अभी जो हमारे पीछे ये बहुत बड़ा जो स्थल देख रहे हैं यहाँ पे, ये माता सती का स्थान है जो हसनपुर प्रखंड में पड़ता है, समस्तीपुर जिले के हसनपुर प्रखंड में पड़ता है। शासन पंचायत है यहाँ पे। यहाँ के बारे में और बहुत जानकारी हमारे साथ यहाँ के ग्रामीण है, हम उसे लेने का प्रयास करेंगे और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। पूरी जानकारी यहाँ का हम आप सबों से साझा करने का प्रयास करूंगा। बहुत ही भव्य जगह है। यहाँ की जो विशेषता है ये जानकर शायद नहीं, निश्चित रूप से हैरान हो जाएंगे आप। इस क्षेत्र में नहीं, पूरे समस्तीपुर जिले में बहुत इसका मान्यता है। लेकिन मैं पहले भी बताया कि बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे बिहार का, खास तौर पे कि ऐसे जगहों पे, ऐसे पावन स्थलों पे सरकार की नजर नहीं जाती है। मैं आप सबों को दर्शन करवाना चाहूंगा। सबसे पहले आप ऊपर आ जाइएगा। यही वो जगह है जहां पे लगातार भक्त आते हैं, माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, माँ का दर्शन करते हैं। हमारे साथ यहाँ के ग्रामीण है, इनसे यहाँ के बारे में पूरी जानकारी हम लेने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हो सर? अच्छा, आप यहाँ के पूजा करने वाले हैं? पुजारी हैं। जी जी, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम रविंद्र महाराज के हुआ, शासन ही घर है। अच्छा अच्छा, कब से यहाँ पे आप पूजा? हमको 16 वर्ष से हो गया है माँ की पूजा करते हुए। यहाँ के बारे में कुछ विशेषता आप बताना चाहिए? बहुत कुछ कैसे बता सकते हैं। कैसे माता के कैसे मायके कैसे है कोड़े, रामपुर में शादी हुआ। कैसे माता के 4500 एकड़ कैसे जमीन जागीर कैसे था, उसमें जमींदारी तो थी नहीं, कैसे जागीर कैसे था। इनके पति कैसे यहीं सती पोखरा कैसे खुना रहे थे। कैसे उसी कर्म में उनको माथा में दर्द हुआ, एक आज के नीचे कैसे आके सो गए। मजदूर को कहे कि रामपुर जाके खबर कैसे कर दो जो मालिक की तबीयत खराब है। मजदूर गया कहने के लिए रामपुर मालिक की तबीयत खराब है। महारानी कैसे घोषणा कर दिए कि हमारे पति शासन में मर गए हैं, हम जाते हैं सती होने के लिए। सब अपना दियाद गोतिया रामपुर सकरपुरा शासन सभी लोग को कैसे सूचना दे दिए। रामपुर के लोग उनसे पूछा कि आप सती कैसे हैं बताइए, तो वो अपने कंगुरिया उंगली में आग लगा करके दिखा दिए। आग लगा के दिखा दिए, कहा देखो मैं कैसे सती हूँ, कैसे ऐसे करके दिखा दिए। लोग विश्वास कर लिया, अपने चुटकी से ऐसे के फिर बंद कर लिया। कैसे बंद करके माँ चले आए कैसे शासन, अपने पति के गोद में लिए। यही स्थान है कैसे, ये देख रहे हैं। ये कितने वर्ष पूर्व की घटना है? हाँ हाँ, 500 वर्ष, 1500 ईस्वी में माँ सती हुए हैं, समझे ना, 1500 ईस्वी में अपने पति को गोद में लिए। यही स्थान है। उनके चरण से आग निकली, उसी आग में जल करके दोनों प्राणी खाक हो गए। कैसे वरदान लोगों को मांगने के लिए कहा। शासन के लोग कैसे कहे कि माँ आपसे बढ़कर के और कौन क्या हो सकता है, कैसे आप हैं, सब कुछ कैसे है। सकरपुरा के भाई नहीं पहुँचे, रामपुर के भाई को सारा संपत्ति दे दिए। कैसे बाद में आए कि न हाथ जोड़ करके कहे माता हमरे लिए क्या, तो सकरपुरा के अब तो बात कैसे बीत गई। कैसे इसमें जो बेनिफिट होगा वो बेनिफिट कैसे मैं आपको कैसे देता हूँ और संस्कार देता हूँ कि ये 12 गांव में 1800 में 12 गांव था, अब तो 22 गांव हो गया है। सोनेवार ब्राह्मण कुल के माँ हैं, समझे ना, तो अब तो 22 गांव हो गया, 25 हो गया। तो संस्कार सकरपुरा के लिए जो आज के डेट में भी सकरपुरा के संस्कार है वो किसी बस्ती के संस्कार के अंश नहीं है। इतना बड़ा जगह, इतना बड़ा भव्य माता का यहाँ पे विशेषता है। यहाँ पे सरकार की ओर से कुछ भी नहीं हुआ है क्या? सरकार के ओर से कुछ भी कैसे नहीं मिला। माँ स्वयं बना रही है। जो भक्त दान देते हैं वही दान के पैसा से, यही दान बक्स से जो पैसा निकलता है उसी पैसा से जितना चीज जो देख रहे हैं वो उसी पैसा से होता है।
जो कोई काम किसी से नहीं होता है तो हमारे किशुन जी से काम कैसे ये हनुमान जी के रूप में कैसे माँ के यहाँ कैसे काम कैसे कर रहे हैं, समर्पित पूरा समर्पित है कैसे किशुन जी, वो काम कैसे तुरंत मिनटों में सिंटो कर देते हैं कैसे। माँ की कृपा है तो फिर यहाँ तो निश्चित रूप से ये सारा चीज माँ की कृपा। मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही अद्भुत जगह है। लगातार यहाँ पे भक्त शादी विवाह हो या कोई भी धार्मिक कार्य होता है तो भक्तों का यहाँ ना होता है, माता का आशीर्वाद लेते हैं और अपने पावन कार्यों को पूरा करते हैं। माँ मर करके अमर है यहाँ। जी जी जी। माँ मर के अमर है, जीवित है। जो कामना लेकर के लोग आते हैं उनको कामना पूरा करते हैं। ये जो देख रहे हैं भक्त के दान से ही है कि एक आदमी सिंगल जगशाला बना दिया, वो धर्मशाला कैसे दान से बना कैसे, सरकार में उसको 1,26,000 रुपया कैसे है दान दिया हुआ कैसे, लेकिन गाँव के लोग कैसे सब चंदा दे करके कैसे बनाए कैसे। मैं पहले भी बताया कि ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ी खासियत होते हुए भी हमारी सरकार महोदय की नज़र ऐसी जगहों पे नहीं जाती है जो इसे पर्यटक स्थल के रूप में जोड़े। हमारे साथ यहाँ के ग्रामीण भी हैं। क्या नाम हुआ आपका? हरे कृष्ण राय। यहाँ के बारे में आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, यहाँ के बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि हम भी माता के संतान हैं, हम भी भारद्वाज कुल के हैं, इनका ही संतान हैं। हमारे माता के पति का नाम ससन सिंह, और ससन सिंह से ही शासन बना। किसी भी गांव के पीछे जाइएगा जो इसका नामकरण कहाँ से हुआ है तो शंकर सिंह से सकरपुरा बस्ती बना, रामदेव सिंह से रामपुर बस्ती बना और ससन सिंह से शासन बस्ती बना है। ये 3 भाई थे। ये लोग हाजीपुर के वासी थे। पट्टी यहाँ मिला तो यहाँ आ गए। उस समय ये पीछे में जो देख रहे हैं आज चन्हा चन्हा लोग कहता है जोता किए हुआ है, चंद्रभागा नदी थी और यही नदी के तट पर ससन सिंह सब में बड़े भाई थे और बड़े भाई के नाते वो सब भाई लोग अपने अपने जगह पर थे। ये जब पोखर खुनाने के दरमियान में ये बीमार पड़े तो इनका डेथ हो गया, मर गए तो माता ये सब जगह समाधि दिए कि भैया अब जो है हम सती होंगे। ये 1500 बरिस नहीं 550-600 बरिस पहले की कहानी है। तो ये अपने पति को गोदी में लेकर के, इनको कोई आग नहीं दिया है। यहाँ जो भी यज्ञ होता है उसमें आग नहीं दिया जाता है। आग नहीं दिया जाता है जैसे होता है ना कि मार दिया कपूर में सलाई फलना चिलना, यहाँ सो बात नहीं है। चंदन से अपने आप जो है से निकलता है, उसी से यज्ञ होता है। चंदन की अग्नि उत्पन्न करते हैं। चंदन के लकड़ी है ना, चंदन के लकड़ी को घिसाई होता है, उससे अग्नि उत्पन्न होता है, उसी में कैंसर करते हैं। और उसी समय से ये पाकर का जो दोनों पेड़ देख रहे हैं, इस पेड़ का खासियत है, अभी भी हम आपको दिखाएंगे कि एक पत्ता हम हमेशा 24 घंटा अपने पास रखते हैं। सती माई का पत्ता है। क्या श्रद्धा है, विश्वास है, तभी पाकर का पेड़ है ना। हाँ, ये पाकर अच्छा 2 पेड़ है। एक पेड़ के कैसे हरा कैसे पत्ता उजला सफेद कैसे, एक पेड़ के आधा भाग का आधा भाग देखिए पेड़ है, 2 भाग होते, एक का लाल होता है, एक का सफेद होता है। अच्छा, सबसे बड़ा के बाद जब पतझड़ हो जाएगा तब ये दृश्य देखिएगा। पतझड़ आया तो सबके लिए समान रूप में आया, लेकिन यहाँ माता की आदेश के मुताबिक यहाँ पतझड़ बारी बारी से आता है। एक पेड़ का पुनः सब पत्ता गिर जाएगा, फिर उसमें नया पत्ता कलब दे देगा, तभी ये दूसरे पेड़ का पत्ता गिरेगा और फिर उसमें कलब देगा। ये तो कलयुग में भी देखने की चीज है। और ये जो भी हो रहा है यहाँ सब लोगों का चढ़ावा से है। जिसको मनोकामनाएं पूरा करते हैं, जिसको ही देते हैं तब वो आता है यहाँ देने के लिए। और ये यही गुल्लक से यहाँ का विकास हो रहा है। कहीं कोई चंदा चुटकी या सरकार से नहीं कोई सरकार से मदद, नहीं कोई समाज से हम लोग हाथ पसारने के लिए आते हैं। माता को स्वतः बारिश होती है, पैसे की बारिश होती है। हम लोग उस पर एक नियंत्रण बनाए हुए हैं 4-5 आदमी का, जो भैया गुल्लक जो है इसी जगह लगाओ, कहीं ले नहीं जाओ। तो हम लोग को साथ ऐसा हुआ है कि हम एक मामूली गरीब आदमी इनका सेवा किए तो आज बेगूसराय में 3.5 कट्ठा जमीन, 4 महल का मकान, शासन में 3 महल का मकान, 2 को गाड़ी दिए हुए हैं। सब इनकी कृपा है। तो जाके रहे भावना, जैसी प्रभु मुहूर्त मिले तैसी, जो जिस श्रद्धा से इनको पूजा करता है, अर्चना करता है, उसको वैसा फलित देते हैं। ये कलयुग में प्रकट देवी हैं। हम तो कहते हैं जो ये जगतरी माता हैं, ये सती जो हुए से जगतरी माता है, ये पूरे संसार का माता है। यहाँ संसार का लोग आता है, सब जगह का लोग आता है, कोई शासनिक लोग आता है, सो बात नहीं है। इसलिए हम इस धर्मशाला को 3 महल बनाना चाहते हैं। अगर सरकार से कुछ सहयोग मिल जाए तो 4 गो रूम ऊपर में बना दें, जो पर्यटक जो आएगा इस स्थल पर उसको रहने सहने का व्यवस्था हो जाए। मैं निश्चित रूप से निवेदन करूंगा, प्लीज एक बार निश्चित रूप से आप इसका निरीक्षण करें और बहुत ही भव्य जगह है। हमारे साथ यहाँ के मुखिया जी हैं।
हमेशा समाज के लिए बेहतर कार्य करने की प्रयास रखते हैं। मुखिया जी, इसके लिए कुछ आगे आपका योजना रहेगा क्या? जी जरूर रहेगा योजना, आप लोग साथ दीजिएगा तो जरूर होगा। आप इस सती माई के नाम से जो सरकार द्वारा प्राप्त हो आगे बढ़ करके करें, ठीक, यही हमारा कामना है। जय माँ सती। आपसे बहुत बड़ी उम्मीद है और माता रानी की कृपा जिस तरह से आप पे बरसी है आगे भी बरसती रहे, ऐसा कामना करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, और कुछ भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे अभी यहाँ पे अष्टजाम हो रहा है बहुत ही भव्य तरीके से। जो पेड़ की चर्चा अभी यहाँ के ग्रामीण कर रहे थे वो यही पेड़ है। आप देख रहे होंगे ये 2 पेड़ है। जैसा कि उनसे जानने को मिला कि एक पेड़ में जब पत्ता पूरे तरह से झड़ जाता है, उसमें पत्ते फिर से आ जाते हैं, तब जाके दूसरा पेड़ का पत्ता झड़ता है। बहुत ही भव्य जगह है। मैं निवेदन करूंगा, जिनकी श्रद्धा, जिनका विश्वास, जिनका प्रेम ईश्वर के प्रति होती है, माता के प्रति होती है, ऐसे पावन जगह पे आए और साक्षात माँ का दर्शन करें, साक्षात माँ का पावन आशीर्वाद प्राप्त करें। जी अभी जो आप लोग ये अष्टजाम का दर्शन कर रहे हैं, कान में सुन रहे हैं, आँख से देख रहे हैं, तो इसको जो है सो हम लोग अगले साल यही 8 तारीख जो कल बीता, तो 8 तारीख को यहाँ बैठ करके सब आदमी का विचार हुआ जो नगर भ्रमण परिक्रमा अखंड किया जाए, इसलिए कि इनकी नगरी को जितना धर्म नगरी बनाया जाए। तो कल हमारा वर्षगांठ था, इसीलिए वर्षगांठ के अवसर पर और यही सीताराम राधे श्याम गौरी शंकर जय भगवान, इसमें 7 देव आ गए और इसीलिए 4 बजे से 5 बजे सुबह में तमाम नगरवासी उसमें साथ होते हैं और ढोल बाजा गाजा के साथ प्रतिदिन नगर भ्रमण करते जाते हैं। तो कल इसका 8 तारीख को वर्षगांठ था, 8 फरवरी को, इसलिए वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ग्रामीणों के सहयोग से अष्टजाम अभी हो रहा है और हर साल ये होते रहेगा जब तक ये नगर बस्ती इनके खोइछा में अमानत है, तब तक ये नगर बस्ती ये करते रहेगा। सब कुछ इन्हीं का है। हम लोग आरती में गाते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब कुछ तो उन्हीं का है। हम लोग क्या कर सकते हैं? नाम से अगर एक गाड़ी भी निकलता है तो इन्हीं के नाम से, अगर शादी विवाह होता है इन्हीं के नाम, पहले यहाँ पे दर्शन करने के लिए आएंगे, उसके बाद अपना घर पधारेंगे। इन्हीं के पोखरा जो कहे जो इनका जो पति बना रहे थे ससन सिंह, वही पोखरा पर एक महादेव का मंदिर है, जिस मंदिर को हम लोग जो है सो वहाँ हाट से चंदा चुटकी जो आता है उससे उस मंदिर का जीर्णोद्धार किए। तो हर साल महाशिवरात्रि में यहाँ से शिव की बारात निकलती है इस दरबार से और इनके आदेश से, तब वहाँ जाकर के महादेव मंदिर में शिव विवाह होता है। जैसा कि 1 मार्च को है, आप लोगों से निवेदन है कि 1 मार्च को हमारे शिव विवाह में अवश्य आई, समझे। अब बहुत कृपा है माँ का, तभी जाके ये ग्रामीणों की एकता और ये सक्रियता साक्षात माँ की कृपा से है। आपका क्या नाम हुआ? श्री राम झा। कहाँ से आए हैं आप? शासन में ही है। अच्छा, यहीं से हैं आप? जी, वार्ड सदस्य हैं हम। अच्छा, वार्ड 6 नंबर का। जी, चलिए, सब माँ की कृपा से। और भी भक्तगण यहाँ पे हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम श्रवण कुमार हुआ। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? यही मेरा घर शासन। कैसा लगता है यहाँ माँ के दरबार में जब आते हैं तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। जी, एक हम इसी ग्राम के हैं, माँ का भक्त है। ये माँ हमारी महारानी है, सबको माँ है। इस नाम है सती, सत्य के अतीत है। जो सत्य चित्त से माँ को जो कुछ मन्नत मांगते हैं मैया उसे पूरा करते हैं। आज से 600 वर्ष पहले इनका ये रियासत था, यहाँ कामत था। उसी दिन से इनकी पूजा अर्चना होती आई है और सभी ग्रामवासी मन चित्त से पूजा करते। कोई भी शुभ कार्य घर में होगा तो पहले माता को ही पूजा किया जाएगा और उसके बाद कोई काम होगा। किसी को निमंत्रण देंगे तो पहले मैया को देंगे, उसके बाद ही किसी को निमंत्रण मिलेगा। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को समाप्त लेता हूँ, क्योंकि बूढ़े आदमी हैं। मुखिया जी को देखे तो हम दौड़ करके आए और मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये स्थान माँ सती का स्थान पर्यटक स्थान में घोषित कर दे, जो मेरा भी नाम रहेगा और आप लोगों का भी नाम रहेगा। बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, ये दार्शनिक स्थान घोषित किया जाए और सरकार से रिक्वेस्ट किया जाए जो सती स्थान इधर
बेगूसराय उधर कहाँ कहाँ के लोग यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए, मैं इसी के लिए दौड़ा। इतना ही कहकर अपना वाणी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही अद्भुत जगह है, बहुत ही अद्भुत जगह है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, लगातार भक्त आते हैं, माँ का दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और माँ का पावन आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? शैल कुमारी देवी। कहाँ से आए हैं आप? हम तो मालिक है वो ना। अच्छा। मेरा पुजगरी जी जो है सो मालिक मेरा है, पति। इसलिए हमारे नहिरा हुआ जनकपुर धाम मिथिला। आप मधुबनी जिला जानते हैं, मधुबनी जिला का हम हैं। यही मिथिला से हम प्रस्थान में, इस गांव में हमारे ससुराल हुआ। पुजारी जी मेरे पति है और हम इसने किया, इतना दिन से पति हमको दलपति था, इस गांव का काम किया, रोड पेरा सबको। माँ ने हम अपने तपस्या किए तो तपस्या के अनुसार माँ हमको स्वप्न दिया, दर्शन दिया। कहा इस पर भोजन होते थे, आँच फूट रहता था। कहा बेटी हमको तो आँच हो रहा है यहाँ पर, मेरा आँच कैसे छूटेगा। हमने अपने पति को कहा कि यहाँ सती माँ कह रहे हैं पूरे केला का घर लटका हुआ है यहाँ पर, और माँ कहते हैं कि जो मेरा ऊपर में आँच कुछ हो रहा है, आँच हो रहा है, इसलिए मेरा आँच को छोड़ा दीजिए, मेरा आँच को छोड़ा दिए। हम कहें कि ग्रामीण में कोई अच्छा आदमी हो, बढ़िया प्रसिद्ध आदमी हो, उनकी आप जानकारी दीजिए, जानकारी दीजिए, इस माँ कह रहे हैं। इसलिए सब कुछ जो किया गंजन सो किया ग्रामीण, लेकिन माँ को मंदिर हम बनाएंगे, माँ को मंदिर अच्छी से बना देंगे। इसलिए मेरा जितना गंजन हो सके हम सहन करेंगे, हम सह करके माँ को मंदिर उठाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग मेहनत किए, फिर बहुत अच्छा खासा बन गया है और आगे माँ की कृपा रहेगी, सब कुछ अच्छा होगा। मेरे प्यारे साथियों, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि अष्टजाम यज्ञ हो रहा है, थोड़ा सा आवाज में परेशानी हो रही होगी। यहाँ पे देख सकते हैं हनुमान जी का मंदिर है शायद, आप लोग दर्शन करें। ये पवन पुत्र हनुमान जी का मंदिर है जो इसी मंदिर परिसर में स्थापित है। यहाँ भी भक्त आते हैं और बाबा का दर्शन करते हैं। ये हनुमान जी का मंदिर कब बना था? ये हनुमान जी का मंदिर जो है सो आज 3 साल हुआ है। अच्छा। खास करके हम बनाए कि हनुमान जी को माँ सीता का आशीर्वाद था कि तुम अजर अमर हो, तो माता का एक पहरेदार होना चाहिए। बहुत लोग विरोध किया, लेकिन इसमें हम मर गए और देखते मंदिर बनवाए। ये हमारा पत्नी का नाम है, वो हमारा नाम है, मोबाइल नंबर है। तो हम हनुमान का पूर्ण दिल से, माता पहले उसके बाद ये सिपाही, इनका हम सिपाही, समझे नहीं, जैसे पुजारी जी कहे। तो ये 3 साल हुआ है मंदिर बनवाए हैं और हम लोग उस दिन से बहुत मस्ती में है, बहुत मौज में है, समझे न, इतना हम लोग उम्मीद नहीं करते थे। हाँ, सबसे आप लोगों का जो निस्वार्थ प्रेम माता से जुड़ा हुआ है, ईश्वर से जुड़ा हुआ है, ये अलौकिक है। साथियों, मेरा प्रयास रहा और हमारे मित्र बम जी का सुझाव रहा, उनका मार्गदर्शन रहा, उनका प्रेरणा रहा, जिसके माध्यम से मैं आप सबों को इस पावन जगह का दर्शन करवाने के लिए यहाँ पे आया। तो आज के लिए बस इतना ही। अंत में मैं मुखिया जी से और कुछ संदेश लेना चाहूँगा। मुखिया जी कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? जो भी काम हो सती माई के नाम से, तो इसमें जोर दिया जाए सरकार के द्वारा और अच्छा होगा। जो भी इस समाज का इच्छा भी है, जो विकास हो समाज का, सती माई का, कि यही हम कहना चाहते हैं। बिल्कुल। मैं पहले भी निवेदन किया हूँ कि जितना भव्य जगह है, जितनी बड़ी विशेषता है इस जगह का, उसके मुताबिक अभी तक यहाँ पे कुछ नहीं हो पाया है। इसके लिए मैं बार बार निवेदन करूंगा सरकार महोदय से कि प्लीज एक बार अपनी नज़र इस जगह, पावन जगह पे दें और माता के लिए नहीं सोचना है, अपने लिए सोचना है। क्योंकि माता को हम क्या दे सकते हैं? हम सब मिलकर माता को क्या देंगे? माता हमें देते हैं और फिर हर संभव प्रयास करना चाहिए कि हम भी माँ के लिए कुछ करें। जब वो देते हैं तो हम भी क्यों ना करें? उनका भी सेवा हो। बिल्कुल बिल्कुल। बस इतना सा निवेदन करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। आज के कार्यक्रम को मैं यहाँ पे समाप्त करना चाहूंगा। फिर मिलते हैं एक ऐसे सुंदर अवसर के साथ, एक ऐसे सुंदर माहौल के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय माता दी।